नमस्कार दोस्तों, आज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो चैनल पे नया है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो। इसके साथ ही बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज की इस वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग और शानदार टॉपिक पढ़ेंगे। तो आशा करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको पसंद आएगी। तो शुरुआत करते हैं, ज़्यादा समय ना ख़राब करते हैं। यायावर साम्राज्य की अवधारणा। यायावर साम्राज्य की अवधारणा विरोधात्मक प्रतीत होती है क्योंकि यायावर लोग मूलतः घुमक्कड़ होते थे। मध्य एशिया के मंगोलों ने पार महाद्वीपीय साम्राज्य की स्थापना की और एक भयानक सैनिक तंत्र और शासन संचालन की प्रभावी पद्धतियों का सूत्रपात किया। यायावर समाजों के ऐतिहासिक स्रोत हैं इतिवृत्ति, यात्राविदा, नगरीय साहित्यकारों के दस्तावेज। कुछ निर्णायक स्रोत हमें चीनी, मंगोली, फारसी और अरबी भाषा में भी उपलब्ध हैं। मध्य एशिया के स्टेपी प्रदेश में 13वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में चंगेज़ खान ने मंगोलों का संगठित किया। मंगोल विविध जन सुविधाओं का एक निकाय थे जिनमें लातार, खितान, मंचू लोग, तुर्की कबीले शामिल थे। ये लोग पशुपालक, शिकारी, संग्राहक थे और कृषि कार्य नहीं करते थे। इन्हें मंगोल कहा गया। निर्जातीय और भाषाई संबंधों ने मंगोलों को परस्पर जोड़ रखा था। स्टेपी क्षेत्र में संसाधनों की कमी के कारण मंगोलों तथा मध्य एशिया के यायावरों को व्यापार एवं वस्तु विनिमय के लिए पड़ोस में स्थित चीन में जाना पड़ता था। चीनी लोगों को यह शिकार किए गए पशु, घोड़े तथा फर देकर बदले में कृषि उत्पाद तथा लोहे के उपकरण लाते थे। यायावर कबीले चीन पर बार बार आक्रमण करते थे और नगरों को लूट लेते थे। उनके आक्रमणों से चीन की सुरक्षा के लिए चीनी शासकों ने महान दीवार बनाई। चंगेज़ खान, जिसका प्रारंभिक नाम तेमुजिन था, 1206 तक उसने अपने पुत्र शत्रुओं को निर्णायक रूप में पराजित कर दिया था और स्टेपी क्षेत्र का सबसे प्रभावशाली व्यक्ति बन गया। इसलिए 1206 में कुरुलताई की एक सभा में उसे चंगेज़ खान, समुद्री खान या सार्वभौम शासक की उपाधि के साथ मंगोलों का महानायक घोषित किया गया। चंगेज़ खान की सैनिक उपलब्धियां विस्मित कर देने वाली थीं। कुशल घुड़सवारी ने उसकी सेना की गति को प्रदान कर दी, मतलब एक अलग ही गति प्रदान कर दी। घोड़े का सवार होकर तीरंदाजी का कौशल अद्भुत था। उन्हें तीरंदाजी घोड़े पर बैठकर बहुत अच्छे से करने आती थी। घेराबंदी यंत्र और नेपता बमबारी और अभियानों के दौरान हल्के चल उपस्करों का उपयोग। चंगेज़ खान ने मंगोलों को एक सशक्त अनुशासित सैन्य शक्ति के रूप में पुनर्गठित किया, जिससे उसके सैन्य अभियानों की सफलता तय हो गई। मंगोलियन जनजातीय संस्कृति के विकास का 3 चरणों से में अध्ययन किया जा सकता है। जनजातीय कबीलों का आरंभिक काल, तुर्क तथा मंगोल कबीलों का परस्पर संघर्ष, एकीकृत मंगोलियन साम्राज्य का काल, बुद्ध धर्म को अपनाया। अपने राज्य के दूर दराज के स्थानों में परस्पर संपर्क रखने के लिए फुर्तीली हरकारा पद्धति अपनाई। अपेक्षित दूरी पर निर्मित चौकियों के स्वस्थ व बलवान घोड़े तथा घुड़सवार संदेशवाहक तैनात रहते थे। इसके लिए मंगोल अपने घोड़े या अन्य पशुओं का 10वां हिस्सा कुबकुर प्रदान करते थे। चंगेज़ खान ने 9 विचित प्रदेशों का शासन अपने 4 पुत्रों को सौंप दिया था। इस प्रकार 4 उलूस का गठन हुआ। 13वीं शताब्दी के मध्य तक मंगोल का एक एकीकृत जनसमूह बन गया था, जिन्होंने एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया। उन्होंने अत्यंत जटिल शहरी समाजों पर शासन किया, जिनके अपने अपने इतिहास, संस्कृतियाँ और नियम थे। अपने ये साम्राज्य पर राजनीतिक प्रभुत्व होने के बावजूद संख्यात्मक रूप से मंगोल अल्पसंख्यक रहे। अपनी पहचान और विशिष्टता की रक्षा के लिए उन्होंने यास विधि संहिता को अपनाया। यास का प्रारंभिक स्वरूप में यासाक लिखा जाता था। इसे चंगेज़ खान ने 1206 में कुरुलताई में लागू किया था। इसका अर्थ यह विधि, अज्ञप्ति व आदेश। इसमें प्रशासनिक विनिमय है, जैसे आखेट, सैन्य और डाक प्रणाली का संगठन। मंगोलों के पतन के मौलिक कारण थे। उनकी संख्या बहुत कमी थी
बहुत कमी थी और वह अपनी प्रजा की अपेक्षा कम सभ्य थे। आपसी विरोध व आपसी सम्यता को विजित देशों की सभ्यता में मिलाना, मंगोल द्वारा अन्य धर्मों को अपनाया जाना। मंगोलों के लिए चंगेज़ खान एक महान शासक था। उसने मंगोलों को संगठित किया, कबीलाई लड़ाइयों और चीनियों द्वारा शोषण से मुक्ति दिलाई, पर महाद्वीपीय साम्राज्य बनाया, व्यापार के रास्ते तथा बाजारों को पुनर्स्थापित किया। इनका शासन बहुजातीय, बहुभाषीय, बहुधार्मिक था। अब मंगोलिया एक स्वतंत्र राष्ट्र है और चंगेज़ खान एक महान राष्ट्रनायक के रूप में तथा आराध्य व्यक्ति के रूप में मान्य है। आशा करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको पसंद आएगी। आज के इस टॉपिक में बस इतना। तब तक के साथ ही नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।